अ, जेफरीज़ के भी कुछ टेकअवेज़ हैं, कुछ पावर कंपनीज़ को लेकर, और वो सारे एक बार अगर आप दिखा पाएँ तो ज़रा वो भी दिखाएँ। उसमें एक शेयर है आईईएक्स। क्या इस सीरीज़ के लिए ये सोनी क्या बेहतर शेयर हो सकता है? कल परसों भी एक मेहमान की रिकमेंडेशन थी, कुछ खबर भी आई थी। इसमें वो जो प्रॉब्लम थी, जो इनकी पॉलिसी को फ्रंट पे थी, वो थोड़ा टल गया है मामला, लेकिन शेयर का रिएक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। काफ़ी समय से 140 से 145 की रेंज में फंसा हुआ है। इस जेफरीज के पावर समिट के नोट्स आने के बाद आपको लगता है कि आईएक्स के अंदर कुछ और रीडिंग होगी अब? ये आईएक्स का अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस चेन अभी एनालाइज करने जाऊं तो उसमें काफी एग्रेसिव कॉल राइटर्स अभी भी पोजीशनड है 145 और 150। इनफैक्ट 150 की कॉल काफी अग्रेसिव पोजीशंस बहुत अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बट नीचे के साइड में बहुत ज्यादा डाउन साइड नजर भी नहीं आ रहा है। 140 का एक सपोर्ट है, सो शायद इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट करे और कुछ दिनों के लिए। मोस्ट लाइकली एक हफ्ते के बाद या फिर थोड़ा जैसे वो यहाँ पे कंसोलिडेट जितना ज्यादा करेगा और जितना वो टेस्ट करते जाएगा अपने ऊपर का रेजिस्टेंस अराउंड 145 150, वो रेजिस्टेंस बैंड को जितना टेस्ट करेगा उतना वो रेजिस्टेंस वीक होते जाएगा। सो इसको आप एक कंडीशन लगा लीजिए, या तो 150 का ब्रेक होने का इंतजार कीजिए किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग्स लेना है, या तो फिर आप यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करें तो थोड़ा इंतजार कीजिए। 140 का एक अच्छा सपोर्ट है, 140 138 एट मैक्स आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 150 तक का टारगेट पकड़ सकते हैं, ये भी एक दूसरा प्ले हो सकता है। द मोमेंट 150 क्रॉस करते हैं उसके बाद हम इसमें फ्रेश रैली देखेंगे, शॉर्ट कवरिंग बहुत ही शार्प नजर आएगी टुवर्ड्स 165। बट वो मोस्ट लाइकली सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज में हो सकता है। फर्स्ट हाफ में इसी कंसोलिडेशन में ही थोड़ा मेंटेन हो सकता है एंटायर रेंज पे। चाहूँगा आईएक्स के बारे में बात की डिम्पी ने। ये जो जेफरीज का पावर कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं। आप और हम अगर लास्ट एक डेढ़ साल 2 साल से, क्योंकि हम और आप प्रशांत जैन तो है नहीं कि 4 साल 5 साल से पावर स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं। हम लोग तो चलते हुए माल को देखते हैं ज़्यादा, तो इधर डेढ़ डेढ़ साल के अंदर ज़्यादा तेज़ी आई, हरकत आई। लेकिन अगर आपने इससे पैसा कमा लिया है, अच्छा पैसा कमाया है पावर सेक्टर में, चाहे वो पावर लेंडर्स हो, पावर जेनकोज हो, जो भी है, तो आप इसको जल्दबाजी में बेचे ना। क्योंकि जेफरीज ने कल एक बड़ा भयंकर पावर समिट किया, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां बुलाई, एक्सपर्ट्स बुलाई, और वहां से निकल के ये आया कि 2030 तक भारत का जो पावर सेक्टर है उसमें भीषण ग्रोथ जारी रहेगी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि 18 से 24 महीने तो डिमांड सप्लाई मिसमैच भी हो सकता है, डिमांड ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइकिल, कैपेक्स साइकिल शुरू हो रहा है, और इसलिए आप जल्दबाजी ना करें अपने पावर स्टॉक्स बेचने में। तो वापस आ जाते हैं और हम बात करेंगे पावर फाइनेंसियर्स की, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज की। पावर ग्रिड, ये स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा जतिन गेडिया के साथ। जतिन, पावर ग्रिड अगेन लार्ज कैप है, एफआईएस का पसंदीदा बन सकता है, जो धीरे धीरे लौट रहे हैं। 13 महीने में 3 महीने में देखिए इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है डायरेक्टर साहब। हाँ, ये बेटर रहेगा। 222 का भाव है, लेकिन अगेन थोड़ा सा चला भी हुआ है। इस भाव से आप लेंगे, या किस भाव पे अगर मिले तो नई पोजीशन बनानी चाहिए? देखिए, अगर जो पावर ग्रिड की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि 3 वीक का एक कंसोलिडेशन को कल के ट्रेडिंग सेशन में एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो मेरे को लगता है डेफ़िनेटली एक 3 वीक का कंसोलिडेशन जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो उसमें कम से कम अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन तो मोमेंटम जारी ज़रूर रहता है। तो मेरे को लगता है कि जो ब्रेक आया है उसमें अभी भी स्टीम बाकी है। मेरे को लगता है कि 235 से लेके 240 तक का ये अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। तो किसी भी ट्रेडर को या तो इन्वेस्टर को बाय करना है फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो मेरे को लगता है कि करंट लेवल्स पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 235 टू 240, और इसमें हम एक स्टॉप लॉस लगाएँगे ₹217 का। तो ₹217 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें डेफिनिटली बाइंग की पोज़ीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, डन। ये इसी जेफरीज के नोट से दूसरा जो शेयर डिस्कस हुआ वो पावर ग्रिड था। पहला आईएक्स था जो सोनी ने बताया, और अब आपको जतिन ने दूसरे स्टॉक के बारे में आइडिया दे दिया।